कटाले बसीस बॉर्डर पर। प्रणाम सर, प्रणाम। अरे प्लेटफॉर्म है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नए एपिसोड में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी न किसी टेक्निकल या फिर किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें एक अच्छे खासे इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। तो आज हम ऐसे ही बुला रहे हैं एक जाने माने इंजीनियर को, जिनका नाम है डॉक्टर बाबूराम। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। मैं सबसे पहले मैं आपके सब्सक्राइबर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सर, आप इंजीनियरिंग कहाँ से किए हैं और किस फील्ड से किए हैं? देखिए, मैंने राम भरोसे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स किया हूँ। चलिए सर, अच्छा कुछ सवाल जवाब हो जाए। कुछ हमारा सवाल है, कुछ हमारे दर्शकों का है। जी बिल्कुल, कर लीजिए। तो सर, आपकी प्लेसमेंट कहाँ हुई इंजीनियरिंग करने के बाद? देखिए, मैंने पढ़ाई पूरी करने के बाद अभी तो मैं अपने गांव में ही काम कर रहा हूँ और मेरे बगल के ही एक मिस्त्री हैं, उन्हीं के साथ एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। तो सर, और इस समय तो मैं लेबर के पद पर हूँ, लेबर ही करता हूँ। तो सर आप इंजीनियरिंग करके लेबर का काम करते हैं? देखिए, पढ़ाई करने के बाद एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी होता है। हाँ, एक्सपीरियंस तो जरूरी होता है। हाँ, तो मैं इस समय अभी वही ले रहा हूँ। तो सर, अभी तक आप कितने लोगों का घर बना चुके हैं? कोई प्रसिद्ध इंसान ऐसा बता सकते हैं? जी, बहुत लोग, बहुत लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन दो तीन लोग बहुत प्रसिद्ध लोग हैं जो कि वो बहुत फेमस हैं। इंस्टाग्राम, क्रोम, क्या बोला तूने, और सब प्लेटफॉर्म है। तो सर, आप प्लेटफॉर्म तो बता दिए, अगर नाम हम बता दीजिए तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, मुझे अभी तक दो तीन नाम याद आ रहा है। पहले तो मियाँ खलीफा, अरे भाई मियाँ जी हो गई, और दूसरी डैनी डेरी, क्या नाम है उनका, डैनी डेनियल का काम अभी तक मैं कर चुका, समझ रहे हो? काम कर चुका हूँ सर, कुछ अलग काम लग रहा है ये तो। देखिए, आप जो समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी काम मैं नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक मैं है एक सर। लेबर हूँ, लेबर ही करता हूँ, ये सब काम मुझे नहीं सर, आप बोल ऐसे रहे थे तो हमें लगा कि कुछ अलग काम। अच्छा सर, ये बताइए, आपके जैसे यूथ इंजीनियर रहेंगे हमारे इंडिया में तो हमारे देश का क्या होगा? देखिए, भारत देश में हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे सर? देखिए, दिन भर तो हम काम करते हैं, उसके बाद पाते हैं 350 रुपए। उसके बाद निकलते हैं वहां से तुरंत साइकिल लेकर निकलते हैं सीधा ठेका पे, देसी वाले शराब वाले ठेका पे। अच्छा, एक 70 वाले लेते हैं। तो सर उससे हमारे देश का क्या फायदा है सर? आपको ही नुकसान होगा उल्टा। देखिए, फायदा इसमें बहुत है। जो हम शराब लेते हैं उसमें भी तो जीएसटी टैक्स कटता है, सरकार को पैसा जाता है। जीएसटी तो हर जगह कट रहा है। हाँ, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि मैं कितना बड़ा देशभक्त हूँ। अच्छा सर, आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो एक आपको देशभक्ति गाना सुना दीजिए। जी बिल्कुल, एक गाना है सतीश राय जी का जो उन्होंने गाया है, बड़ा ही बढ़िया गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन सा? कटाले बसीस बॉर्डर पर, भौजी तनी देबू का। अरे सर, देशभक्ति में भौजी का क्या मतलब है इसमें? देखिए, अब देश में भौजी नहीं है। भौजी है तब तो भौजी का घर का काम है। भौजी देशभक्ति में वहाँ भौजी देंगी तभी आप बॉर्डर पे जाएंगे। बिना भौजी कर लिए कुछ हो ही नहीं। भौजी का क्या लेना चाहते हैं? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमारे देश में एक परंपरा है। कौन सी परंपरा? जो भौजी होती हैं उनका जो छोटे देवर होते हैं वो सभी लेते हैं। क्या लेते हैं वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। आशीर्वाद। सॉरी सर, हम गलत दिशा में जा रहे थे। नहीं, आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे भाभी माँ समान होती हैं हम लोगों की। आप लेबर हैं तो आप लेबर का काम जानते ही होंगे। जी, पूरा काम जानते हैं हम। अच्छा, ये बताइए मसाला कैसे बनाया जाता है? देखिए, मसाला तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो सीमेंट बालू वाला हो गया, हाँ, जो सीमेंट बालू ईटा जोड़ने के लिए करते हैं। हाँ। और दूसरा ये मसाला हो गया। ये कौन सा मसाला है?
देखिए, इसका नाम तो ठेठई भाषा में खैनी बोलते हैं। अच्छा, इसको इसलिए बोलते हैं मसाला कि इस मसाला के बने बिना वो मसाला बन ही नहीं पाएगा। ऐसा क्यों है? हमारे देखिए, रेबर जो होता है ऐसा ही होता है। अच्छा, आप चाहे जिससे पूछ सकते हैं। तब से नोटिस कर रहा हूँ, ये आप ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरी आदत पड़ गई है। ये कौन सी आदत है? अच्छी आदत थोड़ी है। देखिए, जो मेरा मिस्त्री है बहुत दरिद्र है। अगर आपके पॉडकास्ट अगर वो देख रहा होता होगा तो सॉरी मिस्त्री जी, लेकिन काम खत्म होने के बाद मुझे डेली बोल देता था जाके दीवार में मसाला भरो। तो ऐसा कौन सा मिस्त्री है दीवार जोड़ने के बाद उसमें मसाला भरा जा रहा है? वो मिस्त्री बहुत है खराब। कई लोगों का दीवार टेढ़ कर चुका है। कई लोगों का तो दीवार भी गिर गया है बनाने के बाद, तुरंत ही आधे घंटे बाद। तो ऐसे मिस्त्री से कौन काम करवाता है? गाली भी मिलती होगी ऊपर से। गाली तो मिलती है, क्या करें, 300 का सवाल है और एक्सपीरियंस भी तो जरूरी है। आप भी उसके साथ रहते हैं, आपको भी गाली मिलती होगी। क्या करें। तो अभी कितने टाइम तक आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा? आप कब इंजीनियर बनेंगे? देखिए, अभी तो मैं अपने मिस्त्री से बात किया हूँ, बोल रहा है 2-3 साल तक काम करना पड़ेगा, वीडियो बनाना ही। इसके बाद बोल रहा था कि फिर तुम्हें भी मिस्त्री बना देंगे। फिर ऐसे ही स्टेप बढ़ेगा, इसके बाद मैं 10-20 साल बाद पूरा इंजीनियर बन जाऊंगा। तो हमें तो नहीं लगता कि आप ऐसे मिस्त्री के साथ रहकर आप अच्छे इंजीनियर बन पाएंगे। देखिए, मिस्त्री भले खराब है लेकिन पैसा वो डेली देता है, क्योंकि मुझे ठेका पर जाना रहता है। अच्छा, समझ गए, आप देश के लिए कर रहे हैं। बहुत बड़ा देशभक्त है हम। सर, आप तो अभी खड़ी हिंदी में बोल रहे थे, फिर ये कौन सा लैंग्वेज है? देखिए, मैं यूपी से हूँ। सर, यूपी वाले सुनते हैं कि बहुत बड़े रंगदार होते हैं। हाँ, सही सुने हैं। कट्टा वट्टा तो नहीं कराए? नहीं लाए थे, बाहर दे दिए। अरे सर, बता दीजिए बता दीजिए करा करिए ये सब थोड़ा सा। नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूपी वाले इतना मतलब फालतू कुछ नहीं करते हैं। अगर उनको गांड में उंगली करोगे तो बस। चलिए सर, ठीक है, अब आप यूपी से हैं तो आपसे क्या ही पूछें। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपसे भी का टाइम लेने के लिए। थैंक यू सर, प्रणाम सर, प्रणाम। अरे नहीं दीजिए, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो आप बेझिझक मांग सकते। सर, हम आपके चरणों में हैं सर।